Good morning, students, and Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Now, our first lecture is English, and the topic is story, the fox and the grapes, and the page number is 105. Now, started. Once there was a fox. He was very hungry. He ran here and there in search of food. He could not find anything to eat. At last, he reached a garden. There, he saw a bunch of grapes hanging over a high wall. He jumped to get them, but they were out of his reach. He jumped again and again, but all in vain. When he was tired, he went away saying, "The grapes are sour. I should not eat them." Moral: the grapes are sour. अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसको हम उर्दू में इसका तर्जुमा ऐसे होगा कि एक दफ़ा एक था लूमड़। वो बहुत भूखा था। वो खुराक की तलाश में इधर उधर भागा, मगर उसे खाने के लिए कुछ ना मिल सका। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। वहां इसने पके हुए अंगूरों का एक गुच्छा एक ऊंची दीवार पर लटकते देखा। वो इनकी तरफ लपका, मगर वो इसकी पहुंच से बाहर थे। वो बार बार उछला, मगर बेसुध रहा। जब वो थक गया तो ये कहते हुए चल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने हैं। इखलाकी सबक इसका पहला ये होगा कि अंगूर खट्टे हैं, और दूसरा हम इसको ये कह सकते हैं कि जो काम खुद कर ना सकना, इसको बुरा कह देना। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा दूसरा लेक्चर है उर्दू का और हमारा आज का जो टॉपिक है कहानी सच की बरकत। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह और बुज़ुर्ग और गुज़रे हैं। उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था, लेकिन इस ज़माने में इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज के सफ़र तय करना पड़ता था उन्हें, और सफ़र के रास्ते भी महफूज नहीं थे। आप अपनी वालदा के साथ बगदाद से बहुत दूर एक गांव में रहते थे। इत्तफाक से एक काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा था। आप भी इस काफ़िले में शामिल हो गए। आपकी वालदा ने आपको 40 अशरफियाँ दी और घर से रुखसत होते वक्त नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। काफ़िला एक घने जंगल से गुजर रहा था। इस जंगल में डाकू रहते थे जो काफ़िलों को लूटते थे। इस काफ़िले पर भी डाकुओं ने हमला किया और काफ़िलों को लूटने दिया। एक डाकू आपके पास आया और उसने पूछा, लड़के बता तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू ने उसे मजाक समझा और आगे निकल गया। इसके बाद एक और डाकू ने भी आपसे यही सवाल किया और आपने फिर वही जवाब दिया। इस पर वो डाकू आपको पकड़ कर अपने सरदार के पास ले गया और उसके सामने सारा वाक़या बयान किया। सरदार ने आपसे पूछा, लड़के क्या वाकई तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? तो उसने बताया कि वो मेरी कमीज़ के अंदर सिली हैं। सरदार ने पूछा, तुमने सच बोलकर अपना राज क्यों बताया? उस पर आपने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। इस बात का सरदार के दिल पर गहरा असर हुआ। उसने सोचा कि ये लड़का अपनी माँ का किस कदर फर्मा बरदार है और हम अल्लाह के किस कदर नाफरमान हैं। यह सोचकर उसने अपने साथियों समेत डाके के साथ इस पेशे से तौबा कर ली, लोगों का माल वापस कर दिया और नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है सच में बरकत होती है। सो स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है जो आपने अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है और आल्सो आपने इसको याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 6 आपकी ये आज की डेली डायरी है। ओवर फर्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में आज आपने सी वर्क इज़ फॉर लर्न। आपने अपना जो सी वर्क है वो कॉपी पर राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है। और सेकंड लेक्चर है हमारा उर्दू। उर्दू में भी आपने सी वर्क इज़ फॉर लर्न। जो आज हमने कहानी की है सच की बरकत, वो आपने कॉपीज़ पर भी राइट करनी है और उसको आपने याद भी करना है। Our third lecture is Geo, unit number 3, short question answer learned. Our fourth lecture is Science, chapter number 11, short question answer learned. मैथ का आपने एक्सरसाइज 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करने हैं। एंड कंप्यूटर यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 136 to 138 रीडिंग। इस्लामियास यूनिट नंबर 3, बाब चहारम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न। मॉर्निंग 7 क्लास। आज आपकी डायरी है 7 क्लास। आज जैसे कि आपको पता है कि स्मोक की वजह से आपकी वेकेशन चल रही है, इसलिए आपकी डेली बेसिस पे जो डायरी आपको सेंड करें और उम्मीद है कि आप यही काम अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। आज आपका इंग्लिश बी का जो वर्क है वो आपका है ऐसे द पोस्टमैन। ये आपकी ग्रामर की बुक में जो है पेज नंबर 191 पर है। और इसी तरह आपका सेकंड लेक्चर उर्दू का है। उर्दू का आपका ग्रामर की बुक आप खोलेंगे। दरख्वास्त है डाकिए के नाम शिकायत के लिए
वो आपका सफ़ा नंबर 121 पर। ये आपको मेंशन करे ताकि आपको ढूंढने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। और सेकंड लेक्चर आपका है जियो का यूनिट नंबर 6 आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। जो आंसर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है वो आपका पेज नंबर 74 पर है, मैथलिक एंड नॉन मैथलिक मिनरल्स। ये आपने पेज नंबर 74 जैसे ही ओपन करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स जो है आपको सामने नजर आएंगे और ये ही इसका आंसर है। और ये कंप्लीट आपने जो है नोटबुक पे याद राइट करने हैं और लिखने याद भी करने हैं, लर्न भी है और रिटर्न भी है। उसके बाद लेक्चर आपका है साइंस का यूनिट नंबर 10 है। उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीट इसलिए जो थोड़ा डिफिकल्ट और चेंज था इसलिए वो मैंने राइट कर दिया उसका आंसर। कि उसका आंसर ये कि हीट इज द measure of the thermal energy of a substances. It is the total kinetic energy of all the particles of a substances. ये आपका साइंस का जो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हीट के बारे में। और उसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपका यूनिट नंबर 6 जैसे कि आपको पता है कि आपकी रीडिंग चल रही है और आपने उसकी रीडिंग जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग समझ के जो है वो चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपको जितने अच्छे तरीके से आप रीडिंग करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, वैसे ही आपको आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। उसके बाद आपका लेक्चर मैथ्स है। मैथ्स जो आपको यहीं पे स्टॉप कर दिया गया है, इसलिए हमने उसे रिवीजन में ले लिया है। रिवीजन में जो है आपने क्या करना है, क्लास के आपने यूनिट 12 जो है उसका 12A और 12B को अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद लास्ट आपका लेक्चर इस्लामियात है। इस्लामियात बाब पंजम जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कर रहे हैं, उसका सबक नंबर 1। उसके एक्सरसाइज हल सॉल्व करने के बाद उसके मुख्तसर सवालात नंबर 1, 2, 3 आपने कॉपी में लिखने और याद करने। और उसके बाद लास्ट आपका लेक्चर इस्लामियात है। इस्लामियात बाब पंजम जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कर रहे हैं, उसका सबक नंबर 1। उसके एक्सरसाइज हल सॉल्व करने के बाद उसके मुख्तसर सवालात नंबर 1, 2, 3 आपने कॉपी में लिखने और याद करने। और ये 7 क्लास आपकी डायरी जैसे कि आपने ऐसे जो है वो राइट करना है और उसको लर्न भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है कॉपी पे, उसे याद भी करना है। और उर्दू की आपने दरख्वास्त लिखनी और याद भी करनी है, ठीक है। उसके बाद जियो का जो आप क्वेश्चन राइट करेंगे उसे आप कॉपी पे राइट करने के साथ साथ उसे याद भी करेंगे, जैसे कि हम डेली बेसिस पे सीवर को लर्न करते हैं। इसी तरह आपने साइंस का यूनिट नंबर 10 का शॉर्ट क्वेश्चन राइट और लर्न दोनों करनी है। कंप्यूटर की आपने रिवीजन करनी है यूनिट 6 की। इस्लामियात बाब पंजम सबक के मुख्तसर सवालात आपने कॉपी में लिखने और याद करने हैं। और मैथ का जो है वो यूनिट 12 जो है आपने 12A और 12B को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।